Welcome again in our science class. Yesterday I described different types of methods through which we separate different components from a mixture. Today we will describe decantation method, sedimentation method, sublimation and filtration. आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन समझ लेते हैं क्या है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज मैग्नेटिक। ये मेथड हम तब यूज में लाते हैं जब हमारे मिक्सचर में कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। अब मैग्नेटिक क्या है भाई? दैट इज इट्स अट्रैक्ट टुवर्ड अ मैग्नेट। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड नियर आयरन पिन्स, द पिन्स टेंड टू क्लिंग टू इट। कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आयरन, अगर आयरन को मैग्नेट के करीब या मैग्नेट को आयरन के करीब ले जाओगे तो आयरन जो होते हैं उसके साथ चिपकना शुरू हो जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, उनके साथ चिपक जाए, इन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। towards magnet is used to separate out such substances in a given mixture। देखिए क्या दिया हुआ एक मिक्सचर है, सपोज एक मिक्सचर है जिसमें कुछ एल्युमिनियम है, कुछ आयरन है, कुछ प्लास्टिक है। अब ऐसा मिक्सचर मेरे पास, अब इस मिक्सचर से हम कैसे आयरन को मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करें। तो पहले समझते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, आकर्षित हो, उन सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो इस पे हम मैग्नेट को लाएंगे। सपोज एक सल्फर है, सपोज मान लेते हैं सल्फर है, ठीक है, जो येलो कलर का होता है और उसमें कुछ आयरन के पीसेस है, इसको हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब इस मिक्सचर से हम कैसे आयरन को सेपरेट करें, तो इसके पास हम आयरन ले जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो हमारे मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा और सल्फर रह जाएगा। तो इस तरह मैग्नेटिक सेपरेशन को हम करते हैं। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में बदले, कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में बदले डायरेक्ट गैस स्टेट में बदल जाते हैं। इन सब्सटेंस को हम लोग सबलाइन सब्सटेंसेस कहते हैं और वे प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज इनटू देयर लिक्विड फॉर्म। साधारणतः क्या होता है, सॉलिड को जब आप गर्म करते हो, हीट देते हो, तो ये लिक्विड में बदलता है और देन उसके बाद वो और गर्म करते हैं तो वेपर में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं वेपर सब्सटेंस में। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं सबलाइन सब्सटेंसेस। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस चीज को समझने के लिए एक हम एक्टिविटी करते हैं जो कि आपके पेज नंबर 55 में दिया हुआ है। पहले क्या करना है, एक ऐसा मिक्सचर लेना है जो कैम्फर और सैंड का है। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। हम कैम्फर को और सैंड की मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक कैम्फर है और दूसरा है हमारा सैंड। अब क्या करना है, इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश ले लेंगे। ठीक है, और उस चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा देंगे। इस टाइप का फनल होता है, ठीक है, और उस फनल के ट्यूब में हम कुछ कॉटन को डाल देंगे और फिर इस चाइना डिश को हम हीट करेंगे। ठीक है, हीट द चाइना डिश ऑन अ वायर गेज एज शोन इन द फिगर। ऑन हीटिंग, जब हम इसे गर्म करेंगे चाइना डिश, जिसमें हम लोगों ने कैम्फर के और सैंड के मिक्सचर को डाला है, वेपर जब इसे हीट करेंगे तो कैम्फर सब्लाइम्स and change into its vapors। जो हमारा सॉलिड स्टेट में कैम्फर था वो बिना लिक्विड में बदले वेपर फॉर्म में चेंज होने लगता है और हमारे चाइना डिश के ऊपर जो फनल रखा हुआ है उसके वॉल पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब वो ठंडा होता है तो फिर से ये सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप गर्म करोगे उस मिक्सचर को, सैंड और कैम्फर के मिक्सचर को,
तो कैम्फर धीरे धीरे करके वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा और हमारे फनल ट्यूब में जाके इकट्ठा उसके वॉल के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फिर जब ये आप हीट हटा देते हो तो ये वेपर ठंडा होगा। कैम्फर का जो वेपर जो जमा हो गया था, एक्यूमुलेट हो गया था हमारे फनल वॉल पे, वो ठंडा होगा और फिर से वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर वो सॉलिड जो कैम्फर था लिक्विड में नहीं बदला, बल्कि डायरेक्ट किसमें पहले बदला, वेपर में बदला। तो यही एक एग्जांपल है आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में आप चीजों को सेपरेट करेंगे, यहाँ पर भी आप सेपरेशन करेंगे सॉलिड सॉलिड को, लेकिन एक सॉलिड है आपका सबलाइम और दूसरा है ऐसा नॉर्मल फ्लूइड। ठीक है, तो हम सब्लिमेशन मेथड से कौन कौन सी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, नेफ्थलीन को, कैम्फर को, आयोडीन को, अमोनियम क्लोराइड को, ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है पहले इसे समझते हैं। सेडिमेंटेशन, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें करना है, दिस कैन बी टू टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं। एक होता है देखो सॉलिड्स और लिक्विड का। यहाँ पे सॉलिड्स के बीच हमने ब्रशिंग किया, हमने मैग्नेटिक सेपरेशन किया, हमने क्या बोलते हैं विनोइंग किया, हमने हैंड पिकिंग मेथड किया, हमने है ना ये आपने क्या और क्या किया था, आपने सब्लिमेशन किया। ये सॉलिड्स के बीच सेपरेशन चल रहा था। अब हम करने जा रहे हैं सॉलिड्स और लिक्विड के बीच सेपरेशन। ठीक है, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, हम जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 5 में भी पढ़ रखा है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व कंप्लीटली तौर से हो जाते हैं, जिन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन में हम ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे जो पानी में बिल्कुल पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं होते। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको एक ग्लास लेना है या टम्बलर कह लो, आप उसे ले लो, उसे आप हाफ पानी से भर दो। ठीक है, भरने के बाद क्या करना है हमें, उसे हम भर देंगे पानी से। ठीक है, उसके बाद हम उस पानी में कुछ मिट्टी को डालकर उसे स्टिर करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, मिट्टी डालने के बाद उस पानी में मिट्टी डालने के बाद इस तरह से उसे हम घुमाएंगे, है ना। देखो आपको इस तरह का सोल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, इसे हम थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दें। फिर आप पाओगे ये, आप जब इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो आपको कुछ इस तरह का लेयर दिखेगा, एक इस तरह का लेयर और एक इस तरह का लेयर। जो चीजें पानी के अंदर इनसॉल्युबल थी, डिसॉल्व नहीं थी, वो नीचे की ओर सेटल्ड होना, बैठना शुरू हो जाएंगे और एक सेपरेट लेयर बना लेगा। इस सेपरेट लेयर के जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, जो बॉटम वाले हिस्से में, हमारे इस कंटेनर के बॉटम वाले हिस्से में पानी की निचली वाली सतह पे बैठ जाता है, इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। जो पानी के साथ घुला नहीं बल्कि उसके बॉटम वाले हिस्से में इकट्ठा हो गया, एक अलग डिस्टिंग्विश लेयर बनाया, इसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और इस सारे प्रोसेस को, जिसमें हम लोगों ने पानी के साथ इनसॉल्युबल सब्सटेंस को ऐड किया, उसे स्टिर किया, घुमाया, ये सारी प्रक्रिया, ये सारा प्रोसेस कहलाया सेडिमेंटेशन। क्लियर? Sedimentation is a process by which insoluble heavy solid particles in a mixture settle down. मैंने ये भी बताया था, जब हम इस पानी में insoluble substance को, जो जिनका पार्टिकल थोड़ा बड़ा साइज का होता है, insoluble होता है, इस पानी के साथ या किसी मीडियम के साथ डिसॉल्व करते हैं, जो कि डिसॉल्व कंप्लीट तौर से नहीं होता है, तो वो एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, डिस्टिंग्विश लेयर बनता है। जो भारी पार्टिकल्स होगा, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होगा, वो नीचे की ओर सेटल्ड हो जाएगा, बैठ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इस इकट्ठे लेयर को या सब्सटेंस को हम कहते हैं सेडिमेंट। ये जो हमारे नीचे वाला देख रहे हो, इसे हम कहते हैं सेडिमेंट, और ये सारा प्रोसेस कहलाया सेडिमेंटेशन। क्लियर? हेवी सॉलिड पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर सेटल डाउन ऑन देयर ओन। आप अगर इन्हें बिना डिस्टर्ब किए, अगर इसी सॉल्यूशन को आप इस पानी में घोल दिया और कुछ देर के लिए बिना डिस्टर्ब, बिना टच किए, बिना हिलाए डुलाए इसे आप कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, तो कुछ आपको इस तरह का चीज मिलेगा। ठीक है, when left undisturbed for some time in order to separate or
the liquid has to be gently poured into another container, दिया हुआ है, तो इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। समझ में आया? जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसी लिक्विड में जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो बॉटम वाले हिस्से में सेटल्ड होना शुरू हो जाता है, बैठना शुरू हो जाता है। तो बैठे हुए जो सब्सटेंस जो बॉटम हिस्से में होता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और ये सारी प्रक्रिया जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस पानी के अंदर नहीं घुला, वो कुछ देर के बाद एक लेयर बना लिया, एक सेपरेट लेयर बना लिया, डिस्टिंग्विश लेयर बना लिया, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और ये सारी प्रक्रिया कहलाई सेडिमेंटेशन। अब आते हैं, बात करते हैं डिकैंटेशन की बात करते हैं। डिकैंटेशन क्या है? जब यही दो डिस्टिंग्विश लेयर, ये जो आप, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका सेडिमेंट कहलाया, और ये जो हिस्सा है, ये जो लिक्विड आपको मिला, इसे हम कहते हैं सुपरनेटेड लिक्विड। ये जो आपने मिट्टी और पानी के साथ, या आप चौक या मिट्टी के पानी के साथ भी जो लिक्विड बनाते, तो दो अलग लेयर में बनता, जो हिस्सा नीचे की ओर बैठ जाता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट, और जो लिक्विड ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं सुपरनेटेड लिक्विड। अब इस सुपरनेटेड लिक्विड को क्या इससे हम सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, बिना इसे शेक किए, बिना इसे डिस्टर्ब किए। अगर आप इसे शेक करोगे, हिलाओगे, डुलाओगे, तो क्या होगा? ये सेडिमेंट अगेन इसमें घुल जाएगा। तो बिना डिस्टर्ब किए इस सुपरनेटेड लिक्विड को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं, डालते हैं, तो आप पाओगे कि सेडिमेंट नीचे की ओर रह जाता है, और ये हमारा सुपरनेटेड लिक्विड सेपरेट हो जाता है। देख रहे हो ना? यहाँ पे हमने किस तरह से सुपरनेटेड लिक्विड को इस सेडिमेंट से सेपरेट कर लिया। इसी को कहते हैं डिकैंटेशन। इसी प्रक्रिया को कहते हैं डिकैंटेशन। देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग clear liquid by pouring it into another container without disturbing the sediment is called decantation। ये जो हमारा सेडिमेंट था, जो ये सेडिमेंट था, बिना इस सेडिमेंट के ट्रांसफर किए इस सुपरनेटेड लिक्विड को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना, इसे हम डिकैंटेशन कहते हैं। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। सवाल ये उठता है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो मैंने डिकैंटेशन किया, इसमें क्या सेडिमेंट्स के पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहे हैं? मैम आ रहे हैं। आ रहे हैं। मैम आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो इसमें मार है। सेपरेशन हुआ, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज रह गया ना, सेपरेट तो नहीं हुआ, कुछ इम्प्योरिटीज तो यहाँ रह गया, सेपरेट तो नहीं हुआ। तो इस सेपरेशन के लिए हमारे पास एक बेस्ट टेक्निक है, बेस्ट मेथड है, जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर भी सेपरेशन हुआ सॉलिड लिक्विड का, लेकिन कंप्लीटली तौर से नहीं हुआ। लेकिन अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें, तो देयर इज 0% चांस, वहां पे एकदम 0% चांस है कि वहां पे इम्प्योरिटीज आपका ट्रांसफर होकर फिल्ट्रेट में चला जाए। यहाँ पे हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया है भाई, यहाँ पे बिना फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके मैंने सेडिमेंट से पानी को पोर किया, लेकिन आप पा रहे हो यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज है। तो भाई इसको कैसे हम सेपरेट करें, इस इम्प्योरिटीज को कैसे सेपरेट करें? तो इसके लिए हमारे पास एक और अच्छा तरीका, एक और अच्छा टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन पेज नंबर 60। आप चलिए पेज नंबर 60, पेज नंबर 60। फिल्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली आपको आपके बुक में दिया हुआ, सिंपली एक कंटेनर लो और एक फनल लो। फनल को आप अच्छे से कवर करो फिल्टर पेपर से, और जो आपका सॉल्यूशन है, सपोज ये हमारा सॉल्यूशन है, उस फिल्टर पेपर के अंदर डालने के बाद, उसके बाद उसे आप किसी वेसल से या किसी ट्यूब से कनेक्ट करो दूसरे कंटेनर के साथ। ठीक है, अब ये वाला जो सॉल्यूशन है उस फिल्टर पेपर से हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे कंटेनर में। आप पाओगे कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको चीज मिलेगा, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको, एक डायग्राम के जरिए। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें चॉक एंड वाटर एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस चॉक को इस पानी से हमें एकदम अच्छी तरीके से, यहाँ पे हमने डिकैंटेशन में भी पानी को सेपरेट किया, लेकिन इम्प्योरिटीज रह गए। सपोज यही हमारा सॉल्यूशन है, सपोज यही हमारा सॉल्यूशन है, जो कि मिट्टी और पानी का। अब इसे हम इस फनल में डालेंगे, जो हमारा फिल्टर पेपर जिसके साथ बबल। जब आप इस फिल्टर पेपर के साथ
इस ट्यूब के जो साफ पानी है एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर यहाँ ट्रांसफर शुरू हो जाएगा और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, सेडिमेंट्स रह गए, कुछ इम्प्योरिटीज रह गए, वो आपको इस फिल्टर पेपर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पा रहे हैं ये जो सोल्यूशन है बिल्कुल आपको क्लियर फॉर्म में मिल रहा है आपके फिल्ट्रेशन मेथड में। इसीलिए हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी को क्लियर करने में, क्योंकि वहां पर लगभग इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं कंप्लीटली तौर पर। वहां पे 0% चांस होता है कि कुछ ही इम्प्योरिटीज वहां रहे, वहां पे 0% ऐसा चांस होता है। लेकिन डिकैंटेशन में था, डिकैंटेशन में आप देख रहे थे कि वहां पे इम्प्योरिटीज हमारे आ गए थे, लेकिन फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी सॉल्यूशन को उसके एक कंपोनेंट क्लियर फॉर्म में पा सकते हैं और जो आपका मिलता है फाइनली जो आपको एकदम साफ मिल रहा हो, फिल्टर होकर मिल रहा हो, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो इम्प्योरिटीज इस फनल में आपके फिल्टर पेपर पे रह जाता है इसको हम कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को फिल्ट्रेशन, डिकैंटेशन, सेडिमेंटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और सब्लिमेशन पढ़ा। क्लियर है सबको? तेजस, मैम। तेजस मैम। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो एक बार मुझे अर्नब आप बताओ सेडिमेंटेशन क्या होता है? अर्नब? यस मैम। सेडिमेंटेशन व्हाट मैम? साक्षी आप? मैम ऐसा प्रोसेस जिसमें जो होता है हैवी इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, वो जो है लिक्विड में, लिक्विड के बॉटम पार्ट में जो होता है जाकर के जो वहां पे इनसॉल्युबल चला सब्सटेंस जाता है। होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा वो हमारे बॉटम बॉटम वाले हिस्से में इकट्ठा होना है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। अगर ये सॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा तो क्या आपको इसका अलग लेयर दिख पाता? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये इनसॉल्युबल, ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये एक अलग लेयर बना लेता है। सेटल डाउन ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंट। मतलब सेडिमेंटेशन कहलाता है जब किसी मिक्सचर का एक कंपोनेंट लिक्विड के साथ इनसॉल्युबल होता है तो वो एक अपना एक अलग लेयर बना लेता है। इस लेयर को हम कहते हैं सेडिमेंट। जो चीज पानी के बॉटम वाले हिस्से में नीचे आके इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और ये सारा प्रोसेस कहलाया सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद हमने बात की थी डिकैंटेशन के बारे में। डिकैंटेशन जब आप इसी सॉल्यूशन को इसी सुपरनेटेंट और सेडिमेंट को चाहो, आप इस सुपरनेटेंट लिक्विड को आप चाहो अलग करना, तो विदाउट डिस्टर्बिंग दिस सेडिमेंट आप इसे पोर करोगे, यू विल पोर इट इनटू अनदर कंटेनर एंड यू विल गेट अ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यू विल गेट अ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नाउ हियर अ क्वेश्चन, यहाँ पर एक सवाल है, क्या जो आपने इस तरह का जो सॉल्यूशन पाया, मिक्सचर पाया, क्या इसमें इम्प्योरिटीज नहीं था? बिल्कुल है, यहाँ पे पूरी तरीके से आपका इम्प्योरिटीज या सेडिमेंट या इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट नहीं हुआ। इसके लिए हमारे पास एक अच्छा मेथड है, बेस्ट टेक्निक है, वो है हमारा फिल्ट्रेशन मेथड। By using filter paper, we separate impurities from this solution. Here, यहाँ पर मान लो कि हमने वो जो सॉल्यूशन आपको दिखाया, ये जो मिक्सचर दिखाया जो हमने डिकैंटेशन से ऑब्टेन किया, इसे हम यहाँ पर इस कंटेनर से यहाँ पे पोर कर रहे हैं इस फनल, और इस फनल पे हमारा फिल्टर पेपर ऑलरेडी कवर किया हुआ। ये फिल्टर पेपर क्या करेगा? छानेगा इस इम्प्योरिटीज को जो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज रह जाएगा और साफ पानी, साफ मिक्सचर, साफ जो वाटर है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिल्ट्रेट फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा जिसे हम साइंस के टर्म में कहते हैं फिल्ट्रेट। जो फिल्टर को बिना फिल्ट्रेट और जो इम्प्योरिटीज जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पर इकट्ठा हो गया, फिल्टर हो गया, उसे हम रेसिड्यू। तो इस तरह हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एंजल? एंजल क्या क्या पढ़ा? फिल्ट्रेशन
मैम फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, बस मैंने करो सब्लिमेशन। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये चीज पढ़ी है। कल हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, जो आपको मैं एक स्टूडेंट को दूंगी एक्सप्लेन करने के लिए, वो मुझे एक्सप्लेन कर देन उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ना है आपको, मुझे बताना है, लोडिंग बताना है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए क्रिस्टलाइजेशन एंजल बताएगी और सेंट्रीफ्यूगेशन मुझे साक्षी बताएगी और अर्णव मुझे क्रिस्टलाइजेशन कल एक्सप्लेन करेगा, देन मैं उसके बाद खुद एक्सप्लेन उसको बढ़िया से करूँ, ठीक है। ये आज मैम कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी? एंजल के लिए लोडिंग, अर्णव के लिए है क्रिस्टलाइजेशन और साक्षी के लिए है सेंट्रीफ्यूगेशन। बाकी तेजस वगैरह से जो भी मेरा मन करेगा तीनों में से मैं एक टॉपिक लूंगी और उसे आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसको आपको बता दिया है और पढ़ा दिया है, ठीक है। अगेन इसको हम चाहते हैं कि आप लोग एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है ना, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने नए टॉपिक के साथ, जो हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, लोडिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। तेजस, तेजस मेरी आवाज जा रही है? कल हम आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, आपको उसे एक्सप्लेन खुद से करना है, देन उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो तेजस, मैं आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक, कौन कौन सी चीजों को पढ़ा, तेजस बताओ। मैम सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, जो सॉलिड्स और सॉलिड्स हम लोग देख रहे हैं ना, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, आपका हैंड पिकिंग मेथड, आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक क्या है सब्लिमेशन। यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है लेकिन सॉलिड से सॉलिड को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। अब जो मैंने आपको ये तीन टॉपिक बताया, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। सॉलिड्स को हम लोग कैसे लिक्विड से कैसे हम सॉलिड को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे हमने इस चीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो कल आपके लिए होमवर्क हम देकर जा रहे हैं कि आपको 3 टॉपिक मैंने दिए हैं, इन 3 टॉपिक को हम किससे भी पूछ सकते हैं, उसे आपको एक्सप्लेन करना, उसके बाद हम खुद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकलते हैं। पहला है आपको मैच करना है, ठीक है। chalk powder and water, your option: sedimentation, filtration and sublimation. Chalk powder and water. मैम सेपरेटिंग फनल, मैम सेडिमेंटेशन, मैम फिल्ट्रेशन, Chalk powder and water. Sedimentation. मैम सेडिमेंटेशन, बिल्कुल सही. Oil and water. ऑयल एंड वाटर ये आगे का चीज है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेपरेटिंग पीस फ्रॉम कुक्ड पुलाव, पुलाव से किसी को हैंड पिकिंग, हाँ किसी को ना मटर छीनी जो होता है हरा हरा सा, वो पसंद नहीं आता, तो बहुत सारे लोग देखते हो ना ये खाने के लिए वो हाथ से निकाल निकाल के, तो यहाँ पर होता है हैंड पिक। कैम्फर एंड सॉल्ट, तेजस, कैम्फर एंड सॉल्ट मैम सब, एक वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉट वोलेटाइल सब्सटेंस है। मैम सब्लिमेशन। वेरी गुड तेजस। मैम वो कोई और बोला था। तेजस, मैम हम अभी नहीं पता है। लगता है ये क्या नाम है उनका, अर्णव ने बताया था क्या? मैम आई मन्नू पटेल। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, which of the following is an example of heterogeneous mixture? Salt in water, sugar in water. मैम pebbles in rice. मैम pebbles in rice. A substance that sublime easily is what? Naphthalene, sugar, starch, salt and chalk. मैम फर्स्ट ऑप्शन नेफ्थलीन। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं इस होमवर्क को देते हुए कि आपको जो इसके अगली टॉपिक्स हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन और क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, लोडिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, आपको ये पढ़कर आने हैं और इसे खुद से मुझे एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नए क्लास में इस टॉपिक के साथ।
Bye.